वहीं सासाराम के एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बिहार की बेटियां जब पारंपरिक परिधानों में उपाधि लेती नजर आई तो नारी शक्ति के शैक्षणिक विकास की तस्वीर नजर आई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सुंदरता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है साड़ी। आज के आधुनिकता के युग में भी साड़ी की अपनी अलग ही पहचान है। ये साड़ी पहनी युवतियां सासाराम के गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि लेने आई हैं। साड़ी में ये और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आई। पारंपरिक परिधान में ये बेटियां हमारी संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक नजर आ रही हैं। हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में अपने कौशल को दिखा रही हैं। दीक्षांत समारोह में केसरिया पगड़ी और साड़ी में ये बेटियां खूब जच रही थी। जो हमारा कॉन्वोकेशन हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ अपने कॉलेज फिर से एक बार आकर। पहला कॉन्वोकेशन है और बहुत ही अच्छा कॉन्वोकेशन है। जितना उम्मीद थी उससे ज्यादा हमारे कॉलेज ने हमारा कॉन्वोकेशन अच्छा रखा है। पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है? ऐसा कॉन्वोकेशन हम लोग पहली बार इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है। हम लोग बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ऐसे कॉन्वोकेशन होते रहे और नए नए गेस्ट लोग आते हैं। हमेशा जी आ रहे हैं। हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो क्या कहेंगे अपने दोस्तों के लिए, पुराने टीचर्स के लिए? और सब लोग यहाँ से कभी वापस आए और इतनी सालों बाद आज कॉन्वोकेशन भी हो रहा है और अच्छा लगा। काफी टाइम के बाद हम लोग कोऑपरेटिव सारे टीचर रहे, कोऑपरेटिव फैकल्टी रही, कोऑपरेटिव यहाँ पूरी मैनेजमेंट रही, सब बहुत बढ़िया लगा। अच्छा कॉलेज है, बढ़िया रहा। जो नए बैच के लड़के हैं उनके लिए क्या मैसेज? नए बैच के लड़के लोग बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के, बहुत आगे फ्यूचर है। रोहतास के जमुहार में आयोजित दीक्षांत समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल फागू चौहान भी पहुंचे। कई सांसद, विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद के अलावा स्टार गायक और भाजपा के नेता मनोज तिवारी ने भी यहां आकर छात्रों का मनोबल बढ़ाया। आज के इस फंक्शन में हम सभी मौजूद हैं और बहुत बधाई देते हैं यहाँ के सभी वो लोग, वो छात्र जिनको आज डिग्री मिली है। इस कॉन्वोकेशन में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बहुत सम्मान, जैसा हमारे देश के गृह मंत्री जी ने आज यहाँ कहा। जिस तरह से 800 लोगों को यहाँ उपाधि बांटी गई, उसमें आधे से अधिक उपाधि बेटियों ने ही समेट लिया। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके में इस तरह के शैक्षणिक गतिविधियों में बेटियों की भागीदारी ने 4 चांद लगा दिया। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। वहीं पारंपरिक खेती के साथ साथ मक्का, मखाना और केला उत्पादन के मामले में कटिहार का मिर्जापुर जाना जाता है। लेकिन अब यहां के किसान पारंपरिक खेती से कुछ हटकर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिर्जापुर के किसान मनोज सिंह ने अपने खेत में करीब 300 सेब का प्लांट लगाया, जिससे उन्हें काफी ज्यादा उम्मीद है। वैसे तो सेब उत्पादन के मामले में भारत में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहचान है, लेकिन आपको दिखाते हैं ये बिहार के कटिहार का इलाका है और अब कटिहार में भी सेब उत्पादन होने लगा है और ये जो किसान है इस तरह का एक नया पहल कर रहे हैं। ऐसा है कि हम कहीं पर सुने थे कि एक वैरायटी है लौचिल वैरायटी, यानी कि मतलब गर्म जलवायु में फलन देने वाला सेब, तो उसी वैरायटी को हम लोग लगाए हैं और देख रहे हैं कि मतलब इसका क्या रिजल्ट होता है। अगर अच्छा रिजल्ट है, ऐसे तो अगले बार आया था फल, अच्छा आया था फल, लेकिन फल इस हिसाब से आया था कि सिर्फ अपना यूज किए, बाकी मार्केट में बेचे नहीं, चूँकि उतना ज़्यादा हुआ नहीं था। लेकिन अगर इससे में अगर प्रॉफिट होता है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहले इस इलाके में जो पारंपरिक खेती, अब ये नया पहल है, किस तरह से देखते हैं आप लोग इसको? किस तरह से ये देखिए, तो ये तो नए रूप से ही देख रहे हैं कि ये कभी ये मतलब इलाका में जो कि सेब का खेती कभी किए नहीं कोई, लेकिन मामा जी जो सोचे कि करेंगे खेती, तो देखते हैं इसमें क्या बेनिफिट है। तो निश्चित तौर पर ये जो कटिहार का इलाका है आमतौर पर पारंपरिक खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब एक नए पहल से यहाँ सेब की खेती की शुरुआत हो चुका है और निश्चित तौर पर किसानों की उम्मीद है कि ये जो सेब की खेती है, ये जो कृषि है, इसको एक नई दिशा और दशा देगा। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार।
और गया एक पौराणिक धार्मिक स्थान है। यहाँ के धर्म स्थलों को देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। सालों भर यहाँ तीर्थ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। गया में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गया की इसी धार्मिक महत्वता को देखते हुए अब इसका नाम गया जी करने की मांग जोर पर पकड़ने लगी है। शनिवार को विष्णुपद दर्शन को लेकर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से भी गया का नाम गया जी करने की मांग की गई। साथ ही देश के अन्य तीर्थ स्थानों की तरह गया को सारी सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग की गई। मांग के बारे में लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लेनी ने। स्वयं नारायण यहाँ विराजमान है, जिनका चरण यहाँ है, उसके लिए हम लोगों ने मांग किया कि गया को सम्मानित करने के लिए गया जी किया जाए और भगवान का चरण एक स्टेशन पर हमारा हो। गया शहर का जब गया जी नाम हो जाएगा तो एक गया का जो विकास है, जो गया का जो बोलने में लगता है गया, एक गया जी बोलने में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे एक वाराणसी को बोला गया, उसी तरह गया जी को भी गया जी नाम पड़ जाए बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप में गया का एक नाम बोलने में बहुत सुंदर लगेगा। भगवान विष्णु का जो है मंत्र है पंचकोशम गया क्षेत्रम, 5 कोश में भगवान विष्णु के गयासुर राक्षस है। उसी पे ने भगवान विष्णु ने धर्मशिला पहाड़ गयासुर के ऊपर बुक पे रखाया, उस पर भगवान विष्णु ने अपना दाहिना पैर से चापे हैं। वही गया जी में भगवान विष्णु के ऊपर में पिंड देते हैं, वही होता है गया में मोक्ष धाम गया, जहाँ सब पितरन के उद्धार किया जाता है। हम तो यही मानते हैं कि पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यह स्थान मोक्ष के लिए माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि पृथ्वी का जब से अच्छे भविष्य का उज्जवल हुआ तो विष्णु जी यहाँ आए, गयासुर के सीने पर लात चरण धरे, उसके बाद ही पृथ्वी पर तो शांति मिली और विकास की ओर बढ़े। गया शहर जो है पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है, खासकर विष्णुपद मंदिर में। और यही वजह है कि यहाँ जो है अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं और अपने पितरों की मोक्ष की कामना करते हैं। ऐसे में जब कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गया आए थे तो यहाँ के पंडित समाज ने गया शहर को गया जी के नाम से पुकारे जाने के लिए बात कही है। हालांकि अमित शाह ने यह भी कहा है कि 15 से 20 दिनों में इस पर निर्णय लिया जाएगा और जल्द ही गया शहर को गया जी के नाम से लोग जानेंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।